अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक हैं? बामकसद यूट्यूब चैनल पर आपका मेज़बान गालिब बाजवा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है 2 टेस्ट मैच और 3 T20 खेलने के लिए। इत्तफाक से वहाँ पे पाकिस्तान टीम को इस वक्त कोरोना क्राइसिस का सामना है। इस मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एजाज़ शेख साहब। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा वहाँ पे कोरोना की क्या सूरत हाल है और ये पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज़ में चांसेस क्या देखते हैं। आइए मिलते हैं एजाज़ शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में पहुंच चुकी है, लेकिन इत्तेफाक से वहां पे जाते ही उनको ये कोरोना क्राइसिस का सामना करना पड़ गया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या बात एहतियाती हुई? इनको यहाँ से सारे क्लियर होके गए थे और वहाँ पे फ़्लाइट में क्या हुआ, यहाँ पे क्या मामला हुआ, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। गालिब भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि कोई ऐसा कोई अनहोनी सी बात हो गई है। जैसे कि आपके इल्म में है कि जब यहाँ से जाने लगी थी कौमी क्रिकेट टीम, तो उस वक्त इनके कोरोना टेस्ट हुए थे। इसी में से एक खिलाड़ी ऐसा फ़खर जमा जिसको साबित हुआ कि तेज़ बुखार है, उसको रोक लिया। दूसरे नंबर पे ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें सिम्टम ना भी हों तो पता नहीं चलता, जब टेस्ट हो तो पता चलता है कि इसको कोरोना है या नहीं है। सबसे अहम बात। दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे लेवल है ट्रस्ट का कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट पर, वो भी इतना अच्छा नहीं है। उस पर भी मुख्तलिफ सवालात माजी करीब में ही उठते रहे हैं। जी। आपको भी पता है कि मोहम्मद हफीज़ का टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आ गया। जब उसने प्राइवेट लैब में जाके करवाया, ठीक 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। दो चीज़ें तो ये होगी। तीसरे नंबर पे आप चूँकि स्पोर्ट्स करते हैं, आपको भी सारा पता है कि वो फ़खर जमा इनमें ही मौजूद रहा है, इन्हीं प्लेयर्स में ही मौजूद रहा है। जी। जब टेस्ट हुआ है उस वक्त भी, उससे पहले भी ऐसा ही है। फिर उसको अचानक से अलहदा कर दिया गया। इसी तरह शाहिद असलम साहब हैं जो टीम के हमरा हैं, कोचिंग स्टाफ में मौजूद हैं। उन्होंने जाके जो इंटरव्यू दिया तो उनसे पूछा गया कि आप अपनी हिस्ट्री बताओ, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, गले में खराश तो नहीं है, कोई खांसी तो नहीं है। तो पता क्या चला कि उनको भी खांसी है, गले में खराश है, उनको रोक लिया गया। अब जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो तो बड़ी क्लियर थी कि सब लोग क्लियर हैं। अब ये नहीं पता चला कि जब यहाँ पे लड़के गए हैं और फ़खर जमा को कब उनसे अलहदा किया गया। जी। अभी तक इन्होंने ये शो नहीं किया पीसीबी ने कि क्या फ़खर जमा को कोरोना था या सिर्फ बुखार था, क्या था, उसे बुखार था, क्या सिम्टम थे, नहीं थे, उसी से ही दूसरे लोगों को मुंतकिल हो चुका हो। ऐसा हो सकता है ना। जब पहला टेस्ट हुआ, टेस्ट की रिपोर्ट अभी आना बाकी थी। जी। तो वहाँ पे होता ये है, ये कोई पाकिस्तान तो नहीं है कि किसी ने टेस्ट दिया अभी रिपोर्ट आना बाकी है, वो उसी तरह बच्चों के साथ फिर रहा है घर में, उसी तरह अपनी वाइफ के साथ मिल रहा है, दोस्त अहबाब से मिल रहा है, ख़रीदारी भी कर रहा है, सारे वो अवामल वो सारे अपने अमूर अंजाम दे रहा है जो नहीं देने चाहिए थे। ऐसा ही हुआ। अब वो दरमियान में से निकल गया और साथ उनके एक बंदा और सफ़र कर रहा है, शाहिद असलम, जिसने आके ख़ुद बताया कि उसमें उसको गले में खराश है। ऐसा ही है। जी। अब जब टेस्ट हो गए उसके बाद इन्होंने प्लेयर्स ने क्या किया, जो हमें ज़राए बता रहे हैं, जो हेल्थ मिनिस्ट्री न्यूजीलैंड ने भी कंफर्म किया है कि उन्होंने मास्क के बग़ैर बूफे पे जो नाश्ता लगा हुआ था वहाँ पे जाके वो नाश्ता उन्होंने ख़ुद लिया है। जी। तो उसके अलावा वो कमरों में जाके एक दूसरे के साथ गपशप भी लगाते रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बेहतियाती है। तो उन्होंने, अब इनको ये नहीं पता था कि ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी नहीं है, ये पीसीबी नहीं है, या किसी मोहल्ले में या किसी घर में ये अवामल नहीं है कि टेस्ट दिया है। ये तो न्यूजीलैंड था, वहाँ पे CCTV फुटेज के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा था कि इनकी मूवमेंट क्या है। जब 4 ग्रुप बन गए या 3 बन गए या 8 बन गए, तो हर बंदे ने अपने दायरे कार में रहना था, वो अपने दायरे कार में नहीं रहे। इसी वजह से ये केस सामने आया। पहले तो उन्होंने इनको पूछा कि आपने ये सारे क्यों किया है। उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा तो हुआ नहीं। उन्होंने कहा ये फुटेज देखें। अब क्रिकेट बोर्ड तो सारी बात नहीं बताएगा,
अब हुआ ये है कि इन्होंने वो वायलेशन की उन प्रोटोकॉल्स की, SOPs की, जिसकी वजह से ये सारा कुछ सामने आया। हजीमत उठाना पड़ी। न्यूजीलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री ने, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने PCB से रब्ता किया, PCB ने उनके साथ रब्ते में रहा, तो उसके बाद उन्होंने प्रोटोकॉल दिया और यहाँ तक वार्निंग दे दी गई कि अगर ये बच्चे बाज ना आए, ये क्रिकेटर बाज ना आए, कोचिंग स्टाफ बाज ना आया, तो हो सकता है टीम को वापस भेज दिया जाए। और PCB के हाई ऑफिसर्स को, टीम मैनेजमेंट को बरमला कहना पड़ा, वार्निंग देनी पड़ी कि इन पर सख्त निगरानी की जाए और इनको महदूद दायराकार में रहा जाए और जो प्रोटोकॉल्स हैं उन पर सख्ती से अमल करवाया जाए। अच्छा शेख साहब, क्या आप देखते हैं कि कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि ये कमर्शियल फ़्लाइट का भी इसमें अमल दखल है और उनका कहना है कि इनको चार्टर्ड फ़्लाइट से जाना चाहिए था। इस पर क्या आप कहेंगे कि अगर चार्टर्ड फ़्लाइट से जाते तो कोई नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे? देखें, दो चीज़ें हैं इसमें। जो मोहम्मद हफीज़ हैं, उनका पहले जो नेगेटिव जो टेस्ट था नहीं आया था, पॉजिटिव हुआ, फिर बाद में नेगेटिव आया। तो जो न्यूजीलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री है या PCB, ये सारे लोग पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ जो लव करते हैं, जो जिनको इल्म है इनके सारे अमूर का, तो वो जानते हैं कि मोहम्मद हफीज़ को भी हुआ था। इसी तरह एक और क्रिकेटर थे, 2 क्रिकेटर वो भी साथ ट्रैवल कर रहे थे। नंबर 1 तो ये हो सकता है। नंबर 2, कोई अंदर कोई ऐसा पैसेंजर हो सकता है, ठीक है ना, जिससे कोई इंटरेक्शन हो गई हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम पाकिस्तानी हैं ना, हम इसको सीरियस नहीं लेते। जो प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं कोरोना बचाओ के, हम उसको यकसर नज़रअंदाज किए होते हैं। शेक हैंड भी करते हैं, गले भी मिलते हैं, एक ही प्लेट में खाना भी खाते हैं, हर वो अमल करते हैं जिनसे रोका जा रहा हो, और वक्फे से हैंड वॉश भी नहीं करते। तो जब हम सारे अमूरी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट करेंगे, SOPs पर अमल ही नहीं करेंगे, तो उसका नतीजा यही होएगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। शेख साहब, पाकिस्तान की जो टीम है इस वक्त न्यूजीलैंड में है, आप सीरीज़ के नताइज के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे, कि ख़ास तौर पे जो 6 प्लेयर अब साइडलाइन हो जाएंगे, तो उस हवाले से परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा इनका? देखिए गालिब बाईवा साहब, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है कि 6 प्लेयर साइडलाइन हो जाएंगे जी। अभी तो 14 दिन का इन्होंने करंटीना भी करना है। टेस्ट अभी 2-3 और होने, 2 हो चुके हैं, एक आज हो गया, एक पहले हुआ है पूरे, ठीक है। 3 दिन उन्होंने आइसोलेशन में रहना था। आइसोलेशन के बाद 14 दिन के बाद करंटीना करना है। उसी दौरान अगर उनके दोनों टेस्ट पहले वाले नेगेटिव आ गए तो इनको परमिशन मिलना थी कि अब आप खेल सकते हो, एक जगह पे ट्रेनिंग कर सकते हो। तो अभी उस प्रोसेस में है वो। जी जी। अभी ये फौरी तौर पे ये कह देना कि 6 खिलाड़ी हमारे साइडलाइन हो जाएंगे, टीम को वापस भेज दिया जाएगा, ये बहुत बुरा हो गया। अभी दिल्ली सब कुछ कबल अज़ वक्त है, अभी वो टाइम आप कुछ नहीं कह सकते हो। जहाँ तक आपने नताइज की बात की है, तो मेरा मानना ये है, मैं आज जब से ये स्पोर्ट्स में हूँ, कि जो सब कॉन्टिनेंट जिसका होता है, जिस खिते में क्रिकेट खेली जा रही होती ना, उसी टीम को होम कंडीशन का, वेदर का, पिच का, हर चीज़ का फ़ायदा उससे ही पहुंचता है। तो चूँकि ये तो क्राउड श्राउड तो होएगी नहीं, खाली बंद दरवाज़ों में ये गेम होएगी, अभी तक तो यही है, ठीक है। तो इसका जो फ़ायदा है, वैसे भी जो न्यूजीलैंड की टीम है अपनी ग्राउंड पे बहुत अच्छी है। रिसेंटली अभी उन्होंने गो के T20 और 2 टेस्ट मैच हैं, 1 डे फॉर्मेट नहीं है, लेकिन उनका मुराल हाई है, अप है। वो उन्होंने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है जी जी। और जिस तरह वो हारे या हरवाया गया वो आपके सामने है। तो पाकिस्तान के लिए जीत इतनी आसान नहीं होएगी, ये नहीं कहा जा सकता ये 1 साइडेड होएगा। ना तो ये न्यूजीलैंड के लिए 1 साइडेड है, ना ये पाकिस्तान के लिए 1 साइडेड है कि रिज़ल्ट ये होगा। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि टफ मुकाबला देखने को मिलेगा। पाकिस्तान टीम भी न्यूजीलैंड के लिए तारने वाला साबित नहीं होएगी कि आप ये कहें कि न्यूजीलैंड की टीम आई और उसने मारा और कामयाबी समेट के वापस चलेगी, ऐसा भी नहीं होएगा। फाइटिंग स्पिरिट है पाकिस्तान में। हाँ जी, भरपूर फाइटिंग स्पिरिट है और पाकिस्तान टीम जीत भी सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सारे मैच जीत जाएगी या सारे हार जाएगी। ये कुछ भी कहना कबल अज़ होता है। अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। सही कह रहे हैं। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया है,
तो क्या इस बर्डन की वजह से टेस्ट मैचों में ख़ास तौर पे उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होने का ख़तरा आप महसूस करते हैं? क्योंकि पहले उन्होंने 3 फॉर्मेट में कप्तानी नहीं की और इवन वनडे और T20 में भी उनका बहुत तवील तजर्बा नहीं है कप्तानी का, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर बाबर आजम की बात की जाए ना, तो बाबर आजम को सिर्फ सबसे बड़ा एज एक ही जा रहा है। एक तो वो उसकी सारी की सारी जो नज़र है ना अपनी परफॉर्मेंस पे है। उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से पूरी कौम उसको लव करती है। वो पाकिस्तान टीम की कामयाबी में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं अभी तक। बिल्कुल ऐसे। तो अभी भी जो सारी ख्वाहिशें लोगों की हैं, जो उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं लोगों ने बाबर आजम से की हुई हैं। जो आपका ये क्वेश्चन है कि टेस्ट फॉर्मेट का भी आप कैप्टन बन गया है, वनडे T20, तो ये कोई नया तजर्बा नहीं है। सरफराज को भी बनाया गया जी, मिसबा ने भी किया, वो भी जिस हद तक कामयाब हुए आप सबके सामने है। अगर पाकिस्तान में जेलसी का रुझान ना हुआ, अगर ग्रुपिंग ना हुई, अगर उसके अगेंस्ट उसके रवैये को साथी क्रिकेटर्स ने अपना लिया और उसकी झिड़क को झिड़क ना समझा, उसके समझाने को समझाना ना समझा, और बल्कि यही समझा कि हम पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो फिर उसके लिए तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी मुश्किल नहीं है। सही कह रहे हैं। वो T20 में भी अच्छा कप्तान साबित होएगा। अगर सीनियर्स ने ये सोच के कहा कि हम बाबर आजम को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, हमने पाकिस्तान के लिए इसको मशवरा देना है और अच्छा परफॉर्म करना है। अगर अंदर ग्रुपिंग बन गई, टीम मैनेजमेंट का उस पर होल्ड ना हुआ, तो फिर बाबर आजम का कसूर बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। जो सुनने में अभी तक जो माजी के वाक़यात हैं वो इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं, अफवाहों के कि ऐसा हुआ, गो के ये यकीनी बातें नहीं हैं। जी जी। लेकिन इसके बावजूद ये घूमती इसी इर्द गिर्द है कि जी फ़लाँ ने फ़लाँ को हरा दिया, फ़लाँ ने अंदर लड़ाई हुई थी, ग्रुपिंग थी, ये है ये है ये है। अगर ग्रुपिंग ना हुई और सिर्फ अपनी 100% परफॉर्मेंस दी, चाहे वो बैट्समैन है, चाहे वो बॉलर है, चाहे वो विकेट कीपर है, चाहे वो कप्तान है, चाहे हेड कोच है, सारे स्टाफ ने मिल के, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। फिर बाबर आजम के लिए कोई मसला नहीं। बाबर आजम 100 भी करे, जो मर्ज़ी कर ले, अगर अंदर ग्रुपिंग हो गई, ड्रामेबाजी, नौसरबाजी अंदर खिलाड़ियों ने अपने जो उनके अंदर होता है वो बाहर जो हुआ हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट में। हाँ, फिर बाबर आजम कुछ नहीं है। सही। फिर टीम ने खेलना है तो टीम जितनी है, फर्देबाद ना जिता सकता है ना हरा सकता है। जो होता रहा माजी में आपको भी पता है, आपसे कौन सी बात कोई जी भूली हुई है आपको। व्यूअर्स, आपने इजाज़ शेख साहब के व्यूज़ सुने, उन्होंने बहुत कीमती मालूमात हमसे शेयर की, और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में ये ग्रुपिंग और इस तरह के अनासर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम महफूज रहे और न्यूजीलैंड से फातेह होकर लौटे। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।